जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, जलवा है जलवा। अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट जंप्स टू मोर देन 700%। ऐतिहासिक Q4 रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 4 शेयर इनका जलवा बता रहा हूँ, जिसमें 3 तो एकदम बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अभी लास्ट वीडियो में किसी भाई ने कमेंट किया कि सर शॉर्ट टर्म में इनका कोई मतलब नहीं है, सब लॉन्ग टर्म में। मेरा कहना है, इस चैनल पर हम बात ही लॉन्ग टर्म की करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, चीज़ों को समझें। मैं नंबर आपके सामने रखता हूँ, नंबर कोई मेरी तरफ से दिखाए नहीं गए, ये कंपनियाँ जो नंबर दिखाती मैं उस पर बात करता हूँ। अगर वहाँ गलत हो तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर मेरी प्रेजेंस आपके सब्सक्रिप्शन पर ही टिकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं टोटल 4 शेयर पर बात करूंगा। कंसोलिडेटेड नंबर से रुपीज़ इन करोड़ में, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम, जिसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो अभी क्या है इनकम, 3,536 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 4,140 और 1 साल पहले 2,272 करोड़। क्वार्टरली क्या देखिए, इनकम डाउन हुई। मैंने हमेशा आपको एक बात बताई कि अगर इनकम डाउन होती है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी के ऑपरेशन उस लेवल से नहीं चले। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। ईयरली 2,272 से इनकम क्या हुई है, तो बड़ी और सॉलिड तरीके से इनकम बढ़ी दोस्तों। चलिए खर्चे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो खर्चे हैं अभी कितने हैं, 3,313 करोड़, 3,919 करोड़, 2,247 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे कम हो गए। कंपनी ने रेवेन्यू डाउन हुआ, लेकिन खर्चे ज़बरदस्त तरीके से मैनेज करें दोस्तों, बहुत बड़े स्तर पर हो। ईयरली भी खर्चे देखें तो नॉर्मली इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अब इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं अभी के क्वार्टर में 160 करोड़ का प्रॉफिट, 1 क्वार्टर पहले 158 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप बात करेंगे तो क्या है, तो दोस्तों प्रॉफिट जो है बड़ा है, फ्लैट भी कह सकते हैं। लेकिन असली खेल हुआ है 1 साल पहले 21 करोड़ 50 लाख का प्रॉफिट था, वहाँ से बढ़ के 160 करोड़। तो नियरली अगर आप देखेंगे तो 700% का ज़बरदस्त प्रॉफिट है यहाँ पर, बम्पर प्रॉफिट है। इसको हम कहेंगे धमाकेदार और ऐतिहासिक प्रॉफिट की बात जो बोल रहे हैं हम। वो क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आने वाले शेयर्स भी देखेंगे आप कि क्या तूफान मचाने वाले शेयर्स हैं ये। यहाँ पर मैं आपको खुद दिखा देता हूँ हम किस शेयर की बात कर रहे हैं। तो केमिकल का पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड। अगर मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाऊँ यहाँ पर, तो दोस्तों देख सकते हैं आज ही के दिन की बात है। यहाँ पर आज ही इसने अपने रिजल्ट दिखाए। पारादीप फास्फेट PPL नंबर बहुत ही शानदार है। अगर आप देखेंगे पारादीप फास्फेट, तो आज 7.48% की गिरावट दिखी, क्योंकि नंबर तो इसके अभी आए। और मैं आपको बता दूं 35 रुपये का शेयर रहा है ये देख सकते हैं 30-35 रुपये यहाँ इसका टाइम था। और वहाँ से अगर आप देखें तो इसने जो हाई लगाया, उस हाई पर क्या था, 300% की रिटर्न्स। कितने साल में, 3 साल में। अगर हर साल के 100% पकड़ लो तो क्या बुरा है। अगर हम यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, 56.05 प्रमोटर। FI ने माल मार्च में दबंग उठा लिया। DI के पास भी बड़ा माल है, माल कम हुआ तो पब्लिक के पास। अगर हम यहाँ बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, मार्च का डेटा भी आपके सामने आ ही चुका है। तो आप देखें यहाँ पर एक बार इसका बहुत बड़ा प्रॉफिट था 228 करोड़, जो कि अभी तक उसने कवर नहीं किया है। आने वाले टाइम में देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और इतना तेज़ी दिखाने के बाद भी इसका P20 का, जो कि बहुत शानदार है, फेस वैल्यू 10 की है। कर्ज इसके ऊपर ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला पोर्शन दिखाया। और यहाँ पर 14% प्लेज है, तो ये भी आपके सामने रिटर्न्स बने हैं, लेकिन जो इसके माइनस पॉइंट है वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं यहाँ पर। दोस्तों, अगली कंपनी जलवा है जलवा। क्या है, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे क्या टोटल इनकम। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी अदर इनकम ज़्यादा है इस क्वार्टर में, देख सकते हैं यहाँ पर 638 लाख की। करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर 479 करोड़, 305, 264 करोड़। क्वार्टरली जंप, ईयरली भी तगड़ी जंप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। यहाँ पर खर्चे 432 करोड़, 276 और 257 करोड़।
क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे बढ़ गए और ऑब्वियस से बढ़ेंगे, है ना। ईयर ऑन ईयर बहुत तकलीफ वाली चीज़ें होती हैं। चलिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं कितना है। तो दोस्तों 32 करोड़ रुपए का या 33 करोड़। एक क्वार्टर पहले 20 करोड़, एक साल पहले सिर्फ 5 से 5.5 करोड़। अब आप अंदाज लगा सकते हैं यहाँ पर क्वार्टरली तो तगड़ी जंप है ना। 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ईयरली दोस्तों वाई ऑन वाई बेसिस पर अगर हम बात करें तो प्रॉफिट नियर अबाउट 450% का है। कितना है? 450% की जंप है। अब आप समझते हैं कि कोई कंपनी 450 मतलब 4.5 गुना का प्रॉफिट दे रही है ईयर ऑन ईयर, तो ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं किस कंपनी की? तो दोस्तों ये भी केमिकल को बिलोंग करता है। कौन? ओसवाल ग्रुप का क्रिस्टाना फॉस्चेम। आज 6 तारीख, नंबर आउटस्टैंडिंग। अगर आप देखेंगे क्रिस्टाना फॉस्चेम फॉस्फोरस की कंपनी कमबैक करा आज के दिन में। 1 मंथ में देखें रिकवरी 35% की रिकवरी। क्या था? 222। अगर आप यहाँ देखें 1 ईयर में तो डिक्लाइनिंग मोड में था, बहुत ज़्यादा गिरा था शेयर का प्राइस। ये देख सकते हैं यहाँ पर 180 के अराउंड आ गया था, वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी और मैक्सिमम बम्पर रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं नियर अबाउट जो है 8 साल के अंदर। क्रिस्टाना फॉस्चेम। अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 71.86 प्रमोटर ने माल खरीदा हुआ है। एफआई हल्के फुल्के, डीआई तो माल इसे कहते हैं ना शादी में आए हुए हैं इस शेयर की। और बाकी माल सॉरी डीआई नहीं, पब्लिक जो कि बम्पर माल लेकर बैठी हुई है यहाँ पर पब्लिक। क्वार्टरली रिजल्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं इसने अपनी जो सेल्स है वो ऑल टाइम हाई सेल्स है, 473 करोड़। कहीं पर भी दिख रहा है क्या? नहीं। इससे कंपनी का प्रॉफिट देखें आप, नेट प्रॉफिट क्या है? कहीं भी आपको 33 करोड़ दिख रहा है जो अभी है? नहीं, 33 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है यहाँ। 33 करोड़। अब आप अंदाज लगा लें कि कितना बड़ा प्रॉफिट दिया क्रिस्टाना फॉस्चेम ने। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1820 करोड़ की कंपनी है। कितना? 21 का पी, रीजनेबल है। हाई और लो 10 की फेस वैल्यू, हल्का फुल्का कर्ज, कोई भी यहाँ प्लेजिंग नहीं है। तो एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पर शेयर बेहतरीन परफॉर्मर रहा है। और दोस्तों दिल थाम कर बैठे, जबरदस्त कंपनी, सबके पोर्टफोलियो में कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले देखने को मिल रहा है हमको। यहाँ पर हम क्या देखेंगे तो दोस्तों टोटल इनकम। तो यहाँ पर इनकम क्या है कंपनी की? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की अभी इनकम है, लाख में करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो 926 करोड़, 829 और 543 करोड़ रुपए। क्वार्टरली जंप, ईयरली बहुत तगड़ी जंप। चलिए खर्चे देख लेते हैं। अभी के खर्चे क्या हैं? 392, 363, 414 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बड़े हैं, ईयरली खर्चे कम हो रहे हैं दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, टैक्स का सारा एडजस्टमेंट कर दें तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा? प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द क्वार्टर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का अभी का प्रॉफिट कितना है? 493 करोड़। एक क्वार्टर पहले 217 करोड़ और एक साल पहले 106। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है? 217 से 493 करोड़। जबरदस्त जंप। ईयरली 106। कितना है? तो दोस्तों 493 करोड़। मतलब क्या? प्रॉफिट जम्प्स टू 400%। ईयरली प्रॉफिट देख लेना क्या है? 400%, जो कि ताबड़तोड़ है। जबरदस्त धाकड़ परफॉर्मर। कौन है ये परफॉर्मर? दोस्तों बादशाहत है इसकी, इसलिए मैंने कहा जलवा। जलवा है जलवा। बीएससी लिमिटेड 6 मई, जबरदस्त परफॉर्मेंस। आज देखेंगे हम क्या देखने को मिल रहा है। बीएससी एक तरफा गिरावट, हमको कल समझ में आएंगी चीज़ें। 1 मंथ 20% की रिकवरी, 6 मंथ 33%, 1 ईयर क्या ज़बरदस्त हाई पर मौजूद, मैक्सिमम हाई पर मौजूद, 1653% की रिटर्न। इसका आज का है 6500, आप देखते हैं 29। अगर हम इसका 52 वीक हाई देखें 6808। मतलब क्या है? अपने हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। कौन? बीएससी लिमिटेड। अगर हम यहाँ बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप देख सकते हैं मार्च के अंदर एफआई 16.78, डीआई 12%, पब्लिक 48। आप देखें माल कम हो रहा है किसका? तो दोस्तों आपके सामने पब्लिक का। किसने खरीदा? तो दोस्तों अदर्स ने खरीदा है ना।
और आपके सामने यहाँ पर DI ने भी अपने FI ने भी खरीदा है। BSC लिमिटेड, अगर हम यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट देखें इसके, मार्च का डेटा भी यहाँ आया ही नहीं है दोस्तों इसका, अगर हम फिर भी उसके अंदाज लगाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं कहीं पर भी इसका प्रॉफिट हमको जो है वो इस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया है। देख सकते हैं यहाँ 440 करोड़ है ना, तो गजब परफॉर्मेंस देखने को मिली है इसकी तरफ से, BSC लिमिटेड की तरफ से, बेहतरीन परफॉर्मर BSC लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने को मिल रहे हैं आपको। क्या है कंसोलिडेटेड सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले, 1 साल पहले, हम देखेंगे रुपीज़ मिलियंस में ही यहाँ पर। चलिए इनकम को जूम करता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन। दोस्त यहाँ पर आपके सामने अभी की इनकम कितनी है, 1492 मिलियन, मतलब 149 करोड़, 140 और 103 क्वार्टरली जंप, ईयरली जंप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या है, 118, 115 और 73 करोड़ क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सारा एडजस्टमेंट कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा आपके सामने दोस्तों, अभी का प्रॉफिट कितना है, 243, मतलब 24 करोड़, 22 करोड़ और 21 करोड़, क्वार्टरली भी जंप, ईयरली भी जंप। बात किस शेयर की हो रही, तो मैं आपको दिखाता हूँ जिस शेयर की बात कर रहे हैं। नाम क्या है, ई-मुद्रा है ना। ई-मुद्रा 6 तारीख, रिजल्ट बढ़िया है। आप अगर देखें ई-मुद्रा तो कोई ज़्यादा खास गिरावट देखने को आज नहीं मिली। 1 मंथ में देखें रिकवरी हल्की फुल्की, 6 मंथ गिरावट ही है। 1 ईयर में देखें फ्लैट रिटर्न्स और मैक्सिमम। लिस्टिंग कब से हुई, 2022 से। 2 साल में 200% के रिटर्न हैं, कोई कम नहीं है, और यहाँ पे तो और ज़्यादा ही थे। तो ध्यान रखें एकदम से हर चीज़ को ये नहीं सोचे कि बस आपने देख लिया तो आपको मिल गया। यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स 54% प्रमोटर FI के माल कम किया, DI ने माल बढ़ाया। माल जो है बाकी पब्लिक के पास से कम होता हुआ नजर आ रहा है। किसमें, ई-मुद्रा लिमिटेड। दोस्तों ई-मुद्रा लिमिटेड बेहतरीन कंपनियों में गिनी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सारी कंपनियों को आप अचानक देख लें और बस अपने हिसाब से डिसीजन ले लें। मैं कह रहा हूँ कंपनियाँ ऑल टाइम हाई पर पहुँचती है तो ऑल टाइम हाई पर भी कोई ना कोई तो खरीदता है। तो खरीदने वाले ऐसे बने जो स्मार्ट करें, अच्छे शेयर को करेक्शन पर जो देखें, आप स्टडी करें उसकी। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है, वरना वहाँ से जिन्होंने खरीदा वो तो परेशान होंगे। ये बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मार्केट है जनाब, हर चीज़ कुछ ना कुछ बताती है, हिंट देती है। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।